बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। साध संगत जी, गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। कहते हैं संगत जी, इंसान गुरु को तब तक बहुत मानता है जब तक उसकी इच्छा के अनुसार सब कुछ होता रहता है, लेकिन जब जीवन उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलता तब उसकी श्रद्धा की असली परीक्षा शुरू होती है। हम अक्सर कहते हैं मुझे गुरु पर पूरा विश्वास है, लेकिन क्या हमारा विश्वास तब भी उतना ही रहता है जब हमारी प्रार्थना पूरी नहीं होती? क्या हमारा विश्वास तब भी बना रहता है जब मुश्किलें एक के बाद एक आती हैं? और क्या हम तब भी गुरु को याद करते हैं जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता? आज की इस कथा में यही बात समझाई गई है। एक गांव में रघु नाम का एक भक्त रहता था। रघु बहुत श्रद्धालु था। वह नियमित रूप से सत्संग में जाता था, गुरु महाराज को याद करता था और हर काम शुरू करने से पहले गुरु का नाम लेता था। गांव के लोग भी कहते थे रघु को गुरु महाराज पर बहुत विश्वास है। रघु भी गर्व से कहता था, मेरे गुरु मेरे साथ हैं, फिर मुझे किस बात का डर। लेकिन एक दिन उसके जीवन में ऐसा समय आया जिसने उसके इस विश्वास को परखना शुरू कर दिया। रघु का छोटा सा व्यापार था। अचानक व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उसने सोचा कोई बात नहीं, गुरु महाराज हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद घर में एक और परेशानी आ गई। उसके ऊपर व्यापार के कारण कर्ज बढ़ने लगा। एक के बाद एक समस्या आती गई। रघु हर दिन गुरु महाराज के सामने अरदास करता, गुरु महाराज जी मेरी परेशानी दूर कर दीजिए। लेकिन परेशानी कम होने की बजाय बढ़ती गई। एक दिन रघु बहुत निराश हो गया। उसने अपने एक मित्र से कहा, मैं इतने सालों से गुरु महाराज को मानता हूँ, हर दिन उनका नाम लेता हूँ, फिर भी मेरे साथ इतना सब क्यों हो रहा है? मित्र ने कहा, शायद यह गुरु महाराज की परीक्षा है। रघु बोला, नहीं, गुरु मेरी परीक्षा क्यों लेंगे? मित्र ने मुस्कुरा कर कहा, गुरु तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहे, शायद तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा हो रही है। रघु कुछ देर चुप रहा। अगले दिन वह सत्संग में गया। उस दिन सत्संग में एक बात कही जा रही थी, सच्ची श्रद्धा वह नहीं जो सुख में दिखाई दे, सच्ची श्रद्धा वह है जो दुख में भी गुरु का साथ नहीं छोड़ती। रघु के मन को जैसे किसी ने झकझोर दिया हो। उसे लगा जैसे यह बात उसी के लिए है। सत्संग के बाद वह गुरु महाराज के चरणों में गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गुरु महाराज जी, मैंने आप पर विश्वास किया, लेकिन मेरी परेशानियां खत्म क्यों नहीं हो रही? गुरु महाराज ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा, तुमने मुझ पर विश्वास किया या मेरी कृपा के अपने हिसाब से परिणाम आने पर विश्वास किया? रघु कुछ समझ नहीं पाया। गुरु महाराज ने कहा, अगर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तो तुम कहते हो गुरु की कृपा है, और अगर इच्छा पूरी ना हो तो कहते हो गुरु मेरी सुन नहीं रहे। फिर तुम्हारा विश्वास गुरु पर है या अपनी इच्छा पर? रघु की आंखें झुक गई। गुरु महाराज ने कहा, जिस दिन तुम्हारा विश्वास परिस्थिति से बड़ा हो जाएगा उस दिन तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। रघु ने पूछा, लेकिन गुरु महाराज जी, मैं इतनी मुश्किलों में क्या करूं? उत्तर मिला, अपना कर्म करते रहो, नाम से जुड़े रहो और परिणाम की चिंता मुझ पर सौंप दो। रघु ने सिर झुका दिया। उस दिन उसने पहली बार अपनी अरदास बदल दी। पहले वह कहता था, गुरु महाराज जी मेरी परेशानी दूर कर दो। अब वह कहने लगा, गुरु महाराज जी मुझे इस परेशानी से गुजरने की शक्ति दे दो। पहले वह कहता था, मेरा नुकसान वापस कर दो। अब वह कहता है, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे दो। पहले वह कहता था, मेरी इच्छा पूरी कर दो। अब वह कहता है, जो मेरे लिए सही है वही करना। साध संगत जी, यहीं से रघु के जीवन में असली बदलाव शुरू हुआ। ध्यान दीजिए, उसकी परेशानी उसी दिन खत्म नहीं हुई। कर्ज अभी भी था,
व्यापार अभी भी मुश्किल में था, लेकिन अब रघु का मन पहले जैसा नहीं था। पहले वह हर समस्या के सामने टूट जाता था, अब वह समस्या के सामने खड़ा हो जाता है। पहले वह दूसरों को दोष देता था, अब अपने कर्मों को देखने लगा। पहले वह हर दिन शिकायत करता था, अब हर दिन धन्यवाद करने लगा। और धीरे धीरे उसने अपने जीवन को सुव्यवस्थित करना शुरू किया। उसने अनावश्यक खर्च बंद किए, ईमानदारी से दोबारा मेहनत शुरू करी। जिससे उसका मनमुटाव था उससे माफ़ी मांगी, जिसकी मदद कर सकता था उसकी मदद करने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसने गुरु की सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद उसका व्यापार धीरे धीरे संभलने लगा, कर्ज कम होने लगा, घर में शांति लौटने लगी। एक दिन रघु उसी मित्र से मिला जिसने उससे कहा था तुम्हारी श्रद्धा की परीक्षा हो रही है। रघु मुस्कुराया और बोला, अब समझ में आया, गुरु मेरी जिंदगी की परिस्थिति बदलने से पहले मेरी सोच बदल दी। मित्र ने पूछा, तो तुम्हें क्या मिला? रघु ने कहा, पहले मैं गुरु से सुख मांगता था, अब मैं गुरु से सही राह मांगता हूँ। साध संगत जी, यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है। हम सब गुरु से प्रेम करते हैं, हम गुरु पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, क्या मेरा विश्वास परिस्थितियों पर निर्भर है? अगर सब अच्छा चल रहा है तो मैं गुरु को याद करता हूँ, लेकिन जब परेशानी आती है तो शिकायत करने लगता हूँ। अगर हाँ, तो हमें अपने विश्वास को और गहरा करने की ज़रूरत है, क्योंकि साध संगत जी, गुरु पर विश्वास का मतलब यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। गुरु पर विश्वास का मतलब है दुख आए तो भी मन में विश्वास रहे, हार मिले तो भी प्रयास जारी रहे, रास्ता बंद हो तो भी नाम ना छूटे, और जब कुछ समझ ना आए तब भी विश्वास रहे कि मेरे गुरु मुझसे बेहतर जानते हैं कि मेरे लिए क्या सही है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला। कभी कभी लगता है कि गुरु हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, लेकिन हो सकता है संगत जी, गुरु हमारी परिस्थिति नहीं, हमारी पूरी यात्रा देख रहे हो। हम सिर्फ आज देखते हैं, गुरु कल भी जानते हैं। हम केवल समस्या देखते हैं, गुरु उसके पीछे छिपी सीख भी देखते हैं। हम केवल बंद दरवाज़ा देखते हैं, गुरु शायद उस दरवाजे के पीछे का खतरा भी देख रहे हो। लेकिन जब जीवन में कुछ हमारी इच्छा के अनुसार ना हो तो तुरंत यह मत कहिए कि गुरु महाराज जी ने मेरी सुनी नहीं। एक बार शांत होकर कहिए, गुरु महाराज जी, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मुझे आप पर विश्वास है। बस यही विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत बना देता है। साध संगत जी, आज गुरु महाराज के चरणों में हम बड़ी चीज़ ना मांगे, बस इतना मांगे कि हे गुरु महाराज जी, सुख मिले तो हमें अहंकार ना हो, दुख मिले तो हमारा विश्वास न टूटे, सफलता मिले तो हम आपको ना भूलें, असफलता मिले तो हम आपको दोष ना दें, और जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आए, हमारे कदम आपकी दिखाई हुई राह से ना हटे। हमारा मन नाम से जुड़ा रहे, हमारे कर्म सेवा और प्रेम से जुड़े रहें, और हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत हो जाए कि परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमारे मुख से यही निकले, गुरु महाराज जी, मुझे आप पर विश्वास है। साध संगत जी, याद रखिए, गुरु की परीक्षा नहीं होती, गुरु श्रद्धा की परीक्षा होती है। और जब श्रद्धा सच्ची हो तो मुश्किल रास्ते भी धीरे धीरे आसान लगते हैं, क्योंकि रास्ता चाहे कितना भी लंबा हो, अगर गुरु का हाथ सिर पर है तो मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। श्री गुरु महाराज जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। और साध संगत जी, अगर आपके जीवन में भी इस समय कोई परेशानी है तो आज रात गुरु महाराज के सामने बैठकर सिर्फ एक बात कहिए, गुरु महाराज जी, मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। फिर देखिए, शायद परिस्थितियाँ तुरंत न बदलें, लेकिन आपका मन जरूर बदलने लगेगा। पर जब मन बदलता है तो जीवन को देखने का पूरा नज़रिया बदल जाता है। प्रेम से बोलिए, बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।